उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कुल देवता का मंदिर है। लास्ट जो दर्शन होते हैं वो 6:30 से। नैनीताल का रात का व्यू और व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया वैली का, देखो। और भाई घंटियाँ देखो, जिप लाइनिंग है, छोटी सी है, 300 रुपये पर पर्सन है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। इस समय मैं हूँ भवाली, नैनीताल से पास में ही जगह पड़ती है। भवाली इज ए सेंटर पॉइंट जहाँ से आप काफ़ी सारी जो सराउंडिंग की लोकेशंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं पैरेलली, जैसे कि भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, नीम करौली हो गया, गोलजू देवता हो गया। यहीं से आप ऊपर भी जा सकते हैं मुक्तेश्वर के लिए। तो आज की वीडियो में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली हम आज तो कल ही गए थे, कल इवनिंग में आ गए थे और कल मैं इवनिंग में जो है नीम करौली बाबा के दर्शन भी करके आ गया हूँ, ठीक है ना। तो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया था, मैंने खाली एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि काफ़ी ट्रैवलर्स थे या टूरिस्ट थे जो मैं देख रहा था कि काफ़ी जा रहे थे लेट नाइट। बट लेट नाइट क्या है कि वहाँ पे लास्ट जो दर्शन के लिए जो एंट्रेंस मिलता है ना आपको, वो 6:30 पौने 7 बजे मिलता है। तो वो एक मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेटिव एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट की थी। बाकी व्लॉग मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ और आज की इस व्लॉग में मैं कंप्लीट आपको है ना ये आसपास की जितनी भी डेस्टिनेशन है ना उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे कैसे आप यहाँ पे आकर के चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बाकी तो भाई यहाँ से भी क्या है कि अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाता है। तो ये आप देखो, पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। और ये मेरा ट्रिप पूरा फैमिली के साथ है, तो ये नीचे फैमिली है। और इस जो लोकेशन को यार इस मतलब स्टे के ऑप्शन को हमने इसलिए भी चूज़ किया कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या ओपन एरिया भी है। काफ़ी होटल्स में क्या है कि खाली रूम्स वगैरह हैं, तो ऐसा ओपन एरिया नहीं है। क्योंकि मैं बच्चों के साथ था तो भैया मेरे को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई। बाकी नीचे के 2 हमने रूम ले रखे हैं, कंबाइन अटैच्ड हैं, जिसमें हमारे को 2 किंग साइड बेड और 2 3x6 के बेड मिले हुए थे। तो काफ़ी ठीक ठाक और प्राइसिंग भी ठीक ठाक है। हालाँकि जिस हिसाब से अभी न्यू ईयर का सीज़न है इनका, तो इतना सस्ता मिल नहीं रहा था, फिर भी 2500 रुपये हमारे को पर नाइट का पड़ा है। तो भाई ये है। और अभी हमारी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाली है तो वो हम जा रहे हैं गोलजू देवता। जो बाहर के बंदे तो उन्हें गोलू देवता बोलते हैं, गोलू देवता कुछ नहीं होता, गोलजू देवता होता है। तो गोलजू देवता चल रहे हैं और फिर दिखाता हूँ, वहाँ पे मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो भाई ये आ गए हैं और जहाँ हमने स्टे किया था, जो मैं दिखा रहा था अपने होटल की स्टे की लोकेशन, वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये गाड़ी पार्किंग हमने कर दी है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग चार्जेस 70 रुपये है, घंटे का कोई हिसाब नहीं है। और यहीं पे आपको प्रसाद वरसाद भी मिल जाता है। तो प्रसाद है ना हमने इन भैया से लिया है, तो भैया थोड़ा बताएंगे। भैया प्रसाद में क्या कुछ देते हो आप? प्रसाद में यहाँ नारियल चढ़ता है, खिचड़ी चढ़ती है काल भैरव जी को, अच्छा, घंटी भी चढ़ती है। अच्छा, न्याय के देवता है ये। अच्छा, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कुल देवता का मंदिर है। अच्छा, तो लोग बाग गोलू देवता भी बोलते हैं, गोलजू भी बोलते हैं, वाला मंदिर से भी जाने जाते हैं और गोलू देवता के नाम से भी जानते हैं। पहाड़ी लैंग्वेज में गोयल देवाए होते हैं, गोयल देवाए होते हैं। और यहाँ पे कुछ चिट्ठी वगैरह भी, अर्जी लिखने का भी है। अर्जी मतलब किसी को दुख परेशानी, किसी की मतलब कोई चीज पूरी नहीं हो रही है तो वो लोग आते हैं, अपनी अर्जियां लगाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, फिर घंटे चढ़ाते हैं। मान्यता बहुत है इसकी, बहुत मान्य। चलो जी। और प्रसाद में आपने क्या क्या दिया था हमारे को? मैंने आपको 150 का प्रसाद दिया, छोटी बेल वाला, छोटी बेल, जिसमें गोलू देवता जी के लिए नारियल है, मैया के लिए श्रृंगार है, भैरव जी के लिए खिचड़ी है। अच्छा, माता भी हैं ऊपर, भैरव जी भी हैं, माता जी भी। और गोलजू देवता को बोलते हैं कि भैरव जी के ही अवतार हैं, ऐसा? भैरव जी के नहीं, दूधाधारी देव है, कृष्ण जी या शिव जी के भी अवतार माने जाएंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या था भैया? मेरा संजीव कुमार चौधरी। तो संजीव कुमार चौधरी जी हैं और ये इनकी दुकान है। भैया यहाँ पे आ रहे हो तो यहीं से इनसे भैया से प्रसाद लेके जाना। फर्स्ट शॉप पड़ती है हमारी। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। ओके, जय। तो भाई यहाँ पे क्या है ना, बंदरों का भी थोड़ा सा आतंक है। जैसे कि मतलब जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपको बंदर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो भैया ने हमारे को बता दिया था कि प्रसाद को छुपा के लेके जाओ, नहीं तो करा मंदिर तक तो पहुँचेगा ही नहीं, छीन लेंगे बस। और बंदर बहुत खतरनाक है, यहाँ के काट भी लेते हैं। तो मैंने अंदर हुडीज़ के अंदर डाला हुआ है। बाकी अंदर मंदिर जा कर के फिर दर्शन कराता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक ATM भी मिल जाता है आपको, SBI का। सैनिक स्कूल गोरा खाल है। और यहीं से यहाँ पे देखो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। 2000 मीटर की हाइट पे ये स्थित है समुद्र तल से। और जय गोलू देवता। ये रही हमारी चिल्लर पार्टी। यो हनी सिंगल, हनी सिंगल, हनी सिंगल कहाँ से आ गया? और हनी सिंगल कहाँ से है? वो डाइवर्सी है। देखो भाई, ये इस तरीके से ना स्टार्टिंग में आते हैं तो यहीं से आपको है ना इतने बड़े बड़े घंटे ये आपको मंदिर के रास्ते पे देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि नीचे भैया ने बताया था ना, अब नॉर्मल प्रसाद में छोटी घंटी आपको दी जाती है,
और आप अपनी कोई अरदास करते हैं, कोई प्रार्थना है भगवान से, तो वो आपकी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से बड़े बड़े घंटे फिर लोग बाग डाल के जाते हैं। चिट्ठियाँ दिखाता हूँ, देखो ये लोगों ने चिट्ठियाँ बांधी हुई हैं, ये हो गई, ये हो गई। और भाई घंटियाँ देखो, यहाँ पे घंटी है, ये पूरी घंटियाँ हैं। और आगे देखो ये कितने बड़े बड़े घंटे, यहाँ से वहाँ तक है। और दोनों साइड ये इतने बड़े बड़े घंटे आपको देखेंगे। भाई पहला मंदिर देख रहा हूँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा घंटियाँ देखने को मिल रही, मतलब नीचे से स्टार्ट हुई, सारी बड़ी बड़ी घंटियाँ हैं यहाँ पे। ये भाई ज़्यादा ट्रैक नहीं है बट पहुँच गए हैं। और भाई क्या नज़ारा है यार यहाँ पे, खतरनाक। भाई देखो ये व्यू देखो भाई, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आ रखा होगा ना भाई, उसके लिए तो बिल्कुल ये वाला सीन है ना, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा शानदार। ये देखो लोगों ने इतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ बांधी हुई हैं, ये देखो। और इधर भी ये कुछ है, प्रार्थना बांध रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट। भाई साहब और ये देखो सिख कम्युनिटी से भी हैं, वो भी पूजा करा रहे हैं यहाँ पे। घंटा देखो भाई यार, है तो भाई यहाँ पे मोबाइल का उपयोग करने के लिए थोड़ा सा मनाही है, बस जितना दिखाना था दिखा दिया, वैसे लोग बाग कर ही रहे हैं। और बंदर भी है यहाँ पे भाई, घंटे इतने बड़े बड़े घंटे हैं ना यहाँ पे यार। ये देखो ये रामगढ़ के हैं, कोई राजेंद्र सिंह गुलाटी उनके। तो भाई ये सर्वप्रथम माँ काली की प्रतिमा आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और माता जी की जय हो। जितने भी भक्त देख रहे हैं भाई, पहाड़ी लोग, उत्तराखंडी लोग जो भी हैं, जिनकी श्रद्धा है, और जो नॉन पहाड़ी भी हैं, वो भी भैया अपनी अरदास यहाँ लगा लें। यहाँ भैरव बाबा जी हैं, ये रे, ये देखो ये बंदर आ गए छीनने के लिए। तो भाई ये हमारा प्रसाद हाथ लगा रहे हैं सब लोग, और अब ये हम भगवान को चढ़ा देंगे। और है वो रहे ना बंदर, ये भैरव बाबा को चढ़ेगा, ये भैरव बाबा को है और माता को, ये माता का श्रृंगार है। और ये खिचड़ी है भैरव बाबा के लिए। जय करो, जय करो। लड्डू भाई घंटे यहाँ पे इतने बड़े हैं ना, ये टूटा हुआ है वो बाहर की साइड मैंने आपको काली माता की दिखा दी, भैरव बाबा का मंदिर दिखा दिया, धूना दिखा दिया उनका। ये हनुमान जी हैं, बाहर माता रानी की भी मूर्त है। ये आपको सियापति रामचंद्र जी और पूरा जो है गणपति बालाजी महाराज जी हो गए, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये गोलजू देवता का धूना है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रसाद में मिलने वाला नारियल जो आपको यहाँ फोड़ना होता है, चढ़ाना होता है। फिर यहाँ पे और भी आपको भगवान की मूर्त देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि हनुमान जी हो गए, ठीक है ना। तो भाई अभी हमने पंडित जी से पूछा है, तो उन्होंने बोला ये देखो प्रेत है, प्रेत इनके पैरों में लेटा हुआ है और ऊपर हनुमान जी हैं, ठीक है ना। और सेम ये दोने हो गए, और भी यहाँ पे आपको भगवान देखने को मिल जाते हैं ये इस तरीके से, ठीक है ना। और मेन जो गोलजू देवता का मंदिर है वो वहाँ पे है, प्रसाद वहाँ चढ़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई किसी कागज़ पे अगर प्रार्थना लिखनी है, कोई आपकी विश है, तो वो आपको लेनी है। कॉपी के पेज मिल जाते हैं, 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है ना। पेन कॉपी मिल जाती है। और अब ये देखो एक परिवार में से एक ही चिट्ठी बांधनी होती है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे कोई आए हुए थे जिनका सवाल था कि जी अगर हमारी प्रार्थना पूरी हो गई है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने कहाँ बांधी थी। तो नियम ये कहता है कि आप किसी दूसरे की खोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सब लोग करते हैं। और ये चिट्ठी लिखने का प्रोसेस हो गया। ये ब्रदर इन लॉ है, ये कह के अपनी सिस्टर यानी कि जो हमारी साली साहिबा है उसकी शादी की चिट्ठी डाल रहा है, कह रहा है कि उसका कलीस काटना है। तो भाई पूजा अर्चना हमने भी कर ली है, और बाकी लोगों की तरह हमने भी श्रद्धा भाव रखते हुए अपनी एक प्रार्थना बाबा के उसमें रख दी है, चरणों में रख दी है। और ये जाओ, तो ये हमारी पहली डेस्टिनेशन है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी है, तो कमेंट में आकर के कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम दूसरी डेस्टिनेशन पे चलेंगे। ये है हमारी वीडियो की दूसरी डेस्टिनेशन। हम पहुँचे मुक्तेश्वर टेम्पल पे,
और ये देख रहे हो करीब करीब, क्योंकि शनिवार इतवार का दिन है तो मंदिर से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले इस तरीके की आपको लाइन देखने को मिलेगी। हमें भी गाड़ी यहीं खड़ी करके जाना है, पैदल करके जाएंगे, ठीक है ना। तो शनिवार इतवार को आएँ तो या तो थोड़ा टाइम से आएँ, अगर लेट आओगे तो भाई इस तरीके से आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा मुक्तेश्वर टेम्पल तक। तो भाई जैसे कि अभी मैं वीडियो में थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो आज जैसे शनिवार इतवार है, गाड़ी बहुत नीचे ही लगवा दी थी, नीचे भी नहीं 800-900 मीटर पे। तो अभी जैसे किसी के साथ सीनियर सिटीजन छोटे बच्चे हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पे घोड़ा खच्चर तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पे स्कूटी वगैरह वाले होते हैं जो 100 रुपये में आपको मंदिर के गेट तक छोड़ देते हैं। ये देखो ये जा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये में 2 बंदों को बैठाते हैं ये। तो छोटे बच्चे या सीनियर सिटीज़न के साथ आना चाह रहे हो तो भैया आ सकते हो। ये देखो ये जा रहे हैं, ये रेंट पे जा रहे हैं। ये देखो आंटी जी को बैठाया इस स्कूटी पे 100 रुपये में, चल नहीं पा रही थी। तो भाई ये आ गए महादेव टेम्पल मुक्तेश्वर, और यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ चीज़ें नोटिस लिखे हुए हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो मंदिरों को है ना एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि नाइट सूट, कटी फटी जीन्स, फ्रॉक आदि वगैरह पहन करके यहाँ आना बिल्कुल प्रतिबंधित है, मिनी स्कर्ट्स वगैरह, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भाई स्पेशली ध्यान रखें। और ये देखो भाई ये यहाँ पे चाय पानी प्रसाद का मिल जाता है, ये मंदिर का मेन गेट होता है। अब चलते ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ से, तो प्रसाद वगैरह आपको ऊपर भी मिल जाता है जहाँ पे आप जूते उतारते हैं। इस तरीके का ये रास्ता रहने वाला है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है तो चल सकते हैं। और ऊपर वहाँ पे वो मंदिर है। तो ये देखो बोलने के बाद भी देखो इस तरीके के लोग बाग आते हैं। तो भाई ये यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिया है। प्रसाद में चढ़ने वाली जो बिंदी, सिंदूर और चूड़ियाँ वगैरह होती हैं वो आपको वापस मिल जाती हैं, जैसे हमारे को मिला है। वो आप अपने घर में जाकर के किसी भी बच्चे को, लेडीज़ को जिनके साइज़ की हो, आप उनको दे सकते हो। अब यहाँ पास ही में पड़ती है दूसरी एक और साइड सीन के लिए है, वो है चौले की जाली, ठीक है ना। वहाँ पे लेके चलता हूँ और वहाँ के बारे में भी बताता हूँ। तो भाई ये मंदिर के पीछे है चौले की जाली करके, ये पूरी एक लोकेशन है। बेसिकली इसका नाम चौले की जाली क्यों है, क्योंकि ये नीचे की साइड है ना पत्थर है, पत्थर में कुछ छेद हो रखे हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, तो जाली की तरह दिखाई देता है, तो इसलिए इस जगह का नाम चौले की जाली रख गया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अध्यात्म की दृष्टि से भी भाई काफ़ी लोगों की यहाँ पे मान्यता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा जो है मेला लगता है, और उस मेले के दौरान क्या होता है कि रस्सी के द्वारा एक ऐसे भी जो लेडीज़ है जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दिक्कत है, वो यहाँ पे उस छेद में से निकलती हैं, और उनकी मान्यता है कि उसके बाद वो कंसीव कर लेती हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है लोकल्स में थोड़ा सा फेमस होने का। बाकी यहाँ से क्या व्यू बहुत अच्छा आता है, तो टूरिस्ट के लिए ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई टिकट नहीं है, आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे जिप लाइनिंग होगी और छोटे मोटे मैगी पॉइंट वगैरह बने हुए हैं, तो खाना वाना खा सकते हैं। तो भाई ये एक जिप लाइनिंग है, छोटी सी है, 300 रुपये पर पर्सन है यहाँ पे। और कुछ आर्करी वगैरह के कुछ यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं बच्चों को या टूरिस्ट को थोड़ा सा इंगेज रखने के लिए। बाकी आप यहाँ पे मैगीज़ वगैरह, लोकल फूड वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राजमा चावल वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो लोग बाग क्या है कि यहाँ पे आकर के बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, उसके लिए क्या है कि सावधानी का ध्यान नहीं रखते, और कई बार यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो बाकी मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू आपको देखने को मिलता है। ये देखो अभी क्या है कि मौसम थोड़ा खुला नहीं है, बादल लगे हुए हैं, नहीं तो क्या होता है आपको कंप्लीट हिमालय रेंज यहाँ से देखने को मिलती है। ये पूरी नीचे वैली आपको दिखाई देती है, मुक्तेश्वर वैली। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो आई लव मुक्तेश्वर करके हाट बनाया हुआ है टूरिस्ट वगैरह के लिए, जाकर के कपल्स वगैरह जो है यहाँ पे मेमोरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और वो देखो बहुत अच्छा फोटोशूट चल रहा है, और व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया वैली का, देखो। तो भाई हमारी वीडियो की लास्ट डेस्टिनेशन है, इस समय मैं हूँ नैनीताल में, और ये माँ नैना देवी मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल वो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, नहीं ले सकते हैं। तो मैं यहीं पे एक ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ मंदिर के गेट से आपको प्रसाद वरसाद मिल जाता है, और ये पूरा इस तरीके से मार्केट लगी हुई है। तो भाई ये है नैनीताल का रात का व्यू, और इस टाइम कुछ ऐसा है।
और अभी क्या है कि यहाँ पे हमने माँ नैना देवी की आरती भी ले ली है। साथ ही में और भी धर्म के अगर जैसे लोग हैं जैसे ईसाई वगैरह, तो उनके लिए चर्च है और साथ में ही गुरुद्वारा भी है। तो अभी बहुत सही समय पे आ गए थे हम यहाँ पे। हमने क्या हुआ, शाम की आरती भी ले ली माँ नैना देवी की। और एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि नैनीताल अपने आप में फेमस इसलिए है कि खाने पीने शॉपिंग करने वाले के लिए ना यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब मेरी अभी तक के नॉलेज में सबसे लंबा और जो बड़ा माल रोड है वो नैनीताल का ही है। तो ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, यहाँ पे खाने पीने के एक से एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है जी। बाकी रात को घूमने का यहाँ पे अलग ही मज़ा है।